हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी एक हवाइन टेक्निक होपोनोपोनो फॉरगिवनेस प्रेयर के बारे में। उसी से रिलेटेड मुझे कुछ मैसेजेस आए और इस प्रेयर के बारे में और जानकारी चाहते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसी से रिलेटेड एक बुक जिसका ज़िक्र मैंने उस वीडियो में भी किया था, द ज़ीरो लिमिट्स का, उसकी समरी आपसे शेयर की जाए तो आपको इसको और भी समझने में आसानी होगी। तो आज मैं आपसे इस बुक की समरी शेयर करूँगी। इस बुक के ऑथर हैं जो विटेले और इस बुक में ज़िक्र आता है डॉक्टर ह्यूलियन, महान शैमन मोरिना सैमियन का। तो आइए इस किताब के बारे में हम जानते हैं। बुक का नाम है द ज़ीरो लिमिट, द सीक्रेट हवाइन सिस्टम फॉर वेल्थ, हेल्थ, पीस एंड मोर। इस किताब में ऑथर जो विटेले कहते हैं, एक दिन वो और उनके एक दोस्त जिनका नाम मार्क रायन था, वो पेशे से हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, एक सेशन अटेंड कर रहे थे। उन्होंने ऑथर से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे आदमी के बारे में जानते हो जिसने मेंटल हॉस्पिटल के सभी मरीज़ों को ठीक कर दिया, वो भी उनसे बिना मिले और बिना सुने। तो ये सुनकर जैसे हमारे ऑथर को एक अचंभा लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, और उस दिन से वो इस व्यक्ति से मिलना चाहते थे जिसने ऐसा बेहतरीन काम कर दिखाया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऑथर के मन में थे, ये कैसे हो सकता है, ये रहस्यमय आदमी कौन है। और मोर ओवर जो ऑथर जो हैं वो इस कला को सीखना चाहते थे। उनको बहुत टाइम लगा डॉक्टर ह्यूलियन को ढूंढने में। फिर एक दिन इंटरनेट पर वो एक वेबसाइट पे देखते हैं जिस पे कि जिक्र आता है डॉक्टर आई हेलिकला ह्यूलियन का। ये एक व्यक्ति थे जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट थे, डिस्टेंस हीलर और स्पिरिचुअल गुरु के नाम से काफ़ी फेमस थे। जब हमारे ऑथर ने इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा की तो उनको ये मालूम पड़ा कि ये वही इंसान है जिसे वो बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। एक्चुअल में तो जो ऑथर हैं वो इनसे मिलना चाहते थे, पर मिलने का तरीका क्या था वो इनको समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी वेबसाइट पे बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध थी, तो उसमें से एक सेवा उन्होंने चूज़ की। तो जब उसके लिए उन्होंने एक हैवी अमाउंट भी पे किया, जिसका जो $150 था। तो जब उन्होंने ये सेवा अवेल की उसके बाद उनको एक मेल आता है जिसमें डॉक्टर ह्यूलियन द्वारा मैसेज भेजा जाता है कि आपकी जो भी समस्या है आप उसे मेल करें। वो डायरेक्ट किसी से मिलते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने मेल के लिए बोला कि आप मेल कीजिए, मैं आपकी समस्या को लेके मेडिटेट करूँगा, खुद को डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़ूँगा और फिर जो भी सल्यूशन आएगा मैं आपको बताऊँगा। तो ये सुनकर जैसे ऑथर को बहुत अजीब लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, उनको यकीन नहीं आया। फिर भी हमारे ऑथर ने जो उनका समस्या थी, उनकी हैवी वेट को लेकर थी, वो समस्या के बारे में उन्होंने लिख कर भेजा। और कुछ दिन के बाद फिर से उन्हें एक रिप्लाई आता है और वो रिप्लाई डॉक्टर ह्यूलियन द्वारा आता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी समस्या को पढ़ा और मैंने ये पाया कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। और सॉल्यूशन के तौर पर उन्होंने, आप कह लीजिए, एक एफर्मेशन दिया। उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बट अब से आप ऐसा कीजिए, अपने शरीर, मस्तिष्क, मन से ऐसे बात करना शुरू कीजिए जैसे कि कोई बच्चा अपने खिलौने से बात करता है। बहुत ही प्रेम से बात करो और फिर आप अपने शरीर, मस्तिष्क, मन को बोलो कि मैंने अगर कोई भी गलती की है तुम्हारे प्रति तो मुझे माफ़ कर दो, असल में मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये बात सुन के ऑथर को बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया कि इतने पैसे उन्होंने स्पेंड किए हैं और उसके तौर पर उनको ये सल्यूशन मिला। ऑल्दो इसके पीछे का जो भी रहस्य था वो नहीं जानते थे, उन्होंने ये चीज़ फॉलो भी की। और फिर उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि वो डॉक्टर ह्यूलियन से कैसे मिले। उनको बहुत जल्दी ये मौका भी मिला क्योंकि जो हमारे ऑथर हैं वो डॉक्टर ह्यूलियन का इंटरव्यू लेना चाहते थे। मैं अपने ऑथर के बारे में भी बता दूं, जो विटेले हैं, ये ऑलरेडी एक राइटर हैं, इन्होंने इससे पहले भी एक किताब लिखी है। इसके अलावा जो एक मशहूर मूवी है द सीक्रेट, उसमें भी इनका अपीयरेंस है। तो मिलने के लिए डॉक्टर ह्यूलियन से काफ़ी इच्छुक थे, वो जानना चाहते थे चीज़ों के बारे में और उनको ये मौका मिला।
तो जब डॉक्टर हीलियन के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया, इंटरव्यू लिया, तो डॉक्टर हीलियन क्या बताते हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर हीलियन ने 8 साल हवाईन स्टेट में काम किया है। तो डॉक्टर हीलियन कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे साइकोपैथ खूनी पेशेंट को लाया जाता था और पेशेंट की हरकतें ऐसी थी कि वहाँ का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का जो स्टाफ था वो एक एक करके अपनी जॉब छोड़ रहा था, स्टाफ कम होता जा रहा था क्योंकि पेशेंट बहुत वायलेंट थे। तो तब डॉक्टर हीलियन को वहाँ पे अपॉइंट किया गया, बट डॉक्टर हीलियन ने आने से पहले अपनी दो शर्तें रखी। उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा, वहाँ पे काम ज़रूर करूँगा, बट मेरी पहली शर्त है कि मैं किसी भी मरीज़ से मिलूँगा नहीं, और सिर्फ दूसरी कि मैं उनकी फ़ाइल देख के ही उनका ट्रीटमेंट करूँगा। तो ये वहाँ के हॉस्पिटल का स्टाफ वहाँ का हॉस्पिटल मान गया और डॉक्टर हीलियन ने वहाँ आकर काम करना शुरू कर दिया। तो इसके दौरान में क्या पाया गया कि जो पेशेंट जिनको हथकड़ियों में रखा जाता था वो इतने वायलेंट थे, वायलेंस क्रिएट करते थे, वो बहुत ही काम हो गए, उनको बिना हथकड़ियों से भी घूमने लग गए। अभी उनका व्यवहार में इतनी शांति आ गई थी। और क्योंकि पेशेंट्स की कंडीशन ठीक होती जा रही थी, तो वहाँ का जो पहले का स्टाफ था, कर्मचारी थे, वो भी धीरे धीरे वापस आने लग गए थे। तो हमारे ऑथर को और भी जिज्ञासा बढ़ गई कि ऐसा क्या टेक्निक वो यूज़ करते हैं कि वो मिलते भी नहीं हैं, सिर्फ फाइल देखते हैं, और वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि इतनी इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो डॉक्टर हीलियन बताते हैं कि वी आर क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड। जो हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर रिफ्लेक्ट होता है। ये अलग बात है कि हम किंतु परंतु करते हैं उसको लेकर, बट एक्चुअल में हमारी अंदर की ही पिक्चर बाहर आती है। तो उन्होंने एक टेक्निक बताई कि आप अपनी चीज़ें, अपने पुराने थॉट्स या जो भी बिलीफ सिस्टम अगर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। उन्होंने बोला कि कंप्यूटर में अगर कोई भी फ़ाइल आपको डिलीट करनी है, आप डिलीट कर देते हैं तो वो आपके कंप्यूटर में ही रहती है, पर वो कहाँ होती है, वो रिसाइकल बिन में जाती है और वो दोबारा से भी प्ले कर सकते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने बोला कि ऐसे ही ह्यूमन मेमोरीज़ हैं, इसमें जो भी एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के हैं, कोई भी पेनफुल एक्सपीरियंस है, थॉट्स हैं, ये आप कॉन्शियस लेवल पर डिलीट भी करते हैं तो ये कहाँ जाता है, ये फिर भी आपके ब्रेन में रहता है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाता है, जो कि हमें पता भी नहीं होता। ये क्योंकि ये डिलीट नहीं है तो ये दोबारा कभी कभी हम अपने ऊपर काम करते हैं, पर हम कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, कॉन्शियसली काम करते हैं, कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, बट सब कॉन्शियस में जो हमने स्टोर कर रखा है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाके जब तक हम अपने ओल्ड प्रोग्राम को डिलीट नहीं करेंगे, चेंजेस लाना कुछ समय के लिए संभव हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो दोबारा प्रोग्राम रिपीट हो सकते हैं। तो उन्होंने हमारे ब्रेन के बारे में भी बताया कि जो हमारा ब्रेन है वो 14 मिलियन बीट की इन्फॉर्मेशन उसमें चलती है, और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, आप देखिए, उसमें सिर्फ 11 से 12 बिट इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस करता है। तो आप देखिए प्रोसेसिंग कैसी है, 14 मिलियन इन्फॉर्मेशन चलती है और उसमें से 11 से 12 जो बीट्स इन्फॉर्मेशन है वही कॉन्शियस माइंड प्रोसेस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो प्रोसेसिंग कितनी हुई, उसका परसेंटेज कम है, और उसके अंदर भी हमारे पास मान लीजिए दिन की 50,000 थॉट्स हैं, तो उसमें भी हमारी मैक्सिमम 80% थॉट्स जो रहती हैं या तो वो वेस्ट हैं, व्यर्थ हैं, और या फिर वो नेगेटिव हैं, या फिर वो ऐसी थॉट्स हैं जो कि हमारे लिए ही, ऐसी सोच हम रखते हैं कि हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमें दुख, बाधाएं, घृणा, अमर्यादा अगर हमारी थॉट्स में है तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगी। तो जितना हमारा जीवन सरल होना चाहिए उतना सरल तो नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स हम रोज़ दिन में लेते हैं, देखते हैं, और वही हमारे अंदर जो जाता है वही रिफ्लेक्ट करता है। तो डॉक्टर हीलियन कहते हैं यही बस इतनी छोटी सी बात कि हमारी थॉट्स जो 80% की थॉट्स हैं वो ऐसी हैं जो कि वेस्ट, नेगेटिव हैं, और वही हमें हमारे सामने रिफ्लेक्ट होती हैं। तो वो कहते हैं कि सिर्फ इसी को ठीक करने का, क्लैरिफिकेशन, इसी को क्लैरिटी के लिए हमारे बहुत सारे ग्रंथ, धर्म गुरु, संस्कृति यही इन्फॉर्मेशन देती हैं। यही एक निचोड़ है जीवन का कि हमें कैसा सोच के कैसा रिएक्ट करना है और कैसे इसे चेंज करना है।
और उन्होंने बताया कि इसी के आधार पर हवाइन में एक प्राचीन मेडिटेशन टेक्निक का जन्म हुआ था, जिसे उनकी महिला गुरु मशहूर शामन हीलर मोरेना सैमुअन के द्वारा उन्होंने सीखा था। और मोरेना सैमुअन जो उनकी शामन गुरु थी, वो इस होपोनोपोनो टेक्निक को बहुत यूज़ करती थी। उन्होंने भी पहले इसके बारे में, डॉक्टर हीलियन ने भी इसके बारे में सुना था कि कोई एक ऐसी महिला गुरु है जो कि एक ऐसी टेक्निक यूज़ करती हैं जिससे वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं, और वो इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को सबके साथ शेयर कर रही हैं। वो विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, लोगों के पास जाती हैं, यूएन में जाके इसका प्रचार प्रसार करती हैं। तो डॉक्टर हीलियन तब, ये ऑलमोस्ट 1982 की बात है, तब ये टेक्निक सीखने के लिए वो मोरेना सैमुअन से मिले। तो जब उन्होंने फर्स्ट वर्कशॉप अटेंड किया तो उन्होंने सिर्फ 3 घंटे ही वो सुन पाए, क्योंकि ये जो टेक्निक बता रही थी, अगर हम कॉन्शियस लेवल पे सोचे तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड डाइजेस्ट ना करे, यकीन ही नहीं कर सके। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। उनका ये जो यूनिवर्सिटी ट्रेन ब्रेन था, वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, और उनको लगा कि ये महिला तो पागल है, ये डिवाइन एनर्जी की क्या बातें कर रही हैं, ये स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है। तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आने लगे और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर से उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया। जब दूसरी बार अटेंड किया तब भी वो पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाए। फिर थर्ड टाइम उन्होंने ये वर्कशॉप जब अटेंड किया, पूरा 1 हफ़्ता उन्होंने ये पूरा वर्कशॉप अटेंड किया, और उनको तब ये चीज़ें डिटेल में समझ आई। और उसके बाद उनका बॉन्ड भी हीलर मोरेना सैमुअन के साथ काफ़ी अच्छा हो गया। काफ़ी समय तक उनके साथ रहने का मौका भी मिला। और जब ये इस टेक्निक को समझ गए, उन्होंने यूज़ करके देखा, तो उन्होंने भी इसका प्रचार और प्रसार किया। डॉक्टर हीलियन कहते हैं कि अब तो ये सिद्ध हो चुका है कि हमारे दिमाग में जब भी कोई इनपुट कॉन्शियस माइंड में आने से पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले वो आता है। और इसके ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की भी बात की। इनफैक्ट अभी तो हम अगर देखें तो बहुत सारी रिसर्च वर्क हमारे ब्रेन एक्टिविटीज़ के ऊपर हो रही हैं। और अगर हम देखें तो हमारे थॉट्स का पानी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो भी चेक हो जाता है। तो ऐसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन लिबर्ट। उन्होंने लोगों की ब्रेन एक्टिविटीज़ को जानने के लिए कुछ लोगों को लिया और उनके ऊपर ईईजी मशीन लगाई। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि हर व्यक्ति के कॉन्शियस विचार करने से पहले, ऑलमोस्ट 5 सेकंड पहले, उनके मस्तिष्क में कुछ उछाल आता है। अगर हम ईईजी की बात करें तो इसकी रिपोर्ट अगर देखी हो तो लाइंस में रिपोर्ट आती है। तो अगर हम कहें कि जब भी उन्होंने बोला कि कॉन्शियस लेवल पे विचार आया, बट उससे कुछ समय पहले ही उछाल आ गया, ठीक है, दैट मीन कि कुछ समय पहले ही वो आइडिया आ गया। तो वो ये मतलब उनका कहने का भाव ये है कि जिसे हम ये कहते हैं कि हमने कॉन्शियस माइंड द्वारा कुछ सोचा, तो असलियत में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये मैसेज तो उससे कुछ समय पहले ही आ गया, इनपुट तो कुछ समय पहले आ गया। तो जो हम कहते हैं कि हमने ये डिसीज़न कॉन्शियसली लिया, बेसिकली ये कॉन्शियसली लिया नहीं है, तो सबकॉन्शियस द्वारा आया। तो इसलिए सबकॉन्शियस की क्लैरिटी, क्लीन होना वहाँ पे कितना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी में वो सारे पैटर्न दोबारा रिपीट होते रहेंगे जो कि आप नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम सोचते हैं कि जब आपने ये वीडियो देखना के लिए सोचा, तो एग्जैक्टली उसी टाइम नहीं सोचा, ये कहीं से ड्राइव किया गया। आपके अवचेतन मन ने थोड़े समय पहले ही आपको ये इनपुट भेज दिया कि ये वीडियो देखना है और इस पर क्लिक करना है। ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप समझ पाएँ इसको। तो इसको डॉक्टर हीलियन कहते हैं कि हमारे डिसीज़न मेकिंग, एक्शन टेकिंग और विल पावर किसी डिवाइन एनर्जी द्वारा गाइड की जाती है। डॉक्टर हीलियन इसे एक इंस्पिरेशन फ्रॉम डिवाइन एनर्जी कहते हैं। डॉक्टर हीलियन यहाँ पे बताते हैं होपोनोपो मेडिटेशन प्रेयर में व्यक्ति सेल्फ इंक्वायरी करता है कि
बाहरी जगत आंतरिक जगत का ही एक रूप है। यहाँ हमारे गलत थॉट वैसे ही रियलिटी बनते हैं। यहाँ कुछ भी बाहर नहीं होता है। यहाँ मैं और तुम कुछ नहीं है, सब एक है। इसलिए अगर इन्वायरमेंट में भी कुछ गलत हो रहा है तो सब के रिस्पॉन्सिबल हम हैं। हम मतलब मैं, आप, सब। क्योंकि अगर आप को ध्यान हो तो यूनिवर्सल लॉ में भी हमने डिवाइन वननेस लॉ के में जाना था कि हमारे एक एक थॉट्स हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। तो डॉक्टर हीलियन कहते हैं कि अगर आप कुछ भी ठीक करना चाहते हैं तो आप बाहर मत देखें, आप अंदर जाओ, अंदर से ठीक करो। और उन्होंने बताया कि इसी के थ्रू उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल के सारे मरीजों के सब कॉन्शियस पेन बिलीफ को ठीक किया है। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये 4 मंत्र जो लाइनें हैं होपोनोपोनो प्रेयर की, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो उन्होंने उस हिसाब से ये एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस में आना है। फिर आपको जानकारी मिल गई, अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आई एम सॉरी, जो भी कुछ हुआ क्योंकि आप मेरे दायरे में आए, आप मुझसे मिले, तो आप मेरे दायरे में आए तो ज़रूर मेरा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है इस सिचुएशन के लिए, जो कि डॉक्टर हीलियन मानते हैं कि अगर उन पेशेंट्स को उन्होंने हील किया तो कैसे किया। उन्होंने सब कॉन्शियस लेवल पे जाके काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ऐसी सिचुएशन आने का कहीं ना कहीं मैं कारण रहा हूँ, इसके लिए मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कृपया मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। और अब उन्होंने क्या किया कि ट्रांसम्यूट किया वो एनर्जी, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब मैं आपके लिए एक ऐसी एनर्जी भेज रहा हूँ जिससे कि आपकी ये सिचुएशन है वो बदल जाए। तो उन्होंने वो लव की एनर्जी ट्रांसम्यूट की और फिर उन्होंने अपनी ग्रैटिट्यूड का भाव शो किया कि उनको ये समझ आई और उसके ऊपर वो काम कर पाए और वो सिचुएशन ठीक कर पाए। इसके लिए उन्होंने ये ग्रैटिट्यूड का भाव उसमें रखा। तो ये बताते हैं डॉक्टर हीलियन कि ये 4 साधारण वाक्य हैं, इससे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड की कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी एरर को कभी भी दूर कर सकते हैं, कभी भी क्लीन कर सकते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, आप अपने दोस्त, परिवार, वातावरण, एंसेस्टर, आप जिसकी भी हीलिंग चाहते हो आप इसके थ्रू कर सकते हो। आपको इंटेंशन रखनी है उनके प्रति और सब कॉन्शियस लेवल पे जाके इंटेंशन तय करके आपको ये काम करना है। तो ये ओवरऑल किताब का समरी बताया। इसके अलावा जो हमारे ऑथर हैं जो विटालिक, वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी माइंड अनब्लॉकिंग टेक्निक यहाँ पे डॉक्टर हीलियन से सीखी हैं, उसका ज़िक्र नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप उसके बारे में सीखना चाहें तो आप उनकी वेबसाइट hoponopono.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसे सीख सकते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में तो ये इस प्रैक्टिस को कुछ समय ही करते थे, पर अभी तो वो इतने इसमें निपुण अच्छे हो गए हैं और इतना इजी लगने लगा है उनको कि वो इसको पूरा दिन आराम से कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि इस प्रेयर ने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। पहले तो वो इस मोडालिटी को वर्कशॉप के थ्रू स्प्रेड करते थे, बट वो कहते हैं कि उनका ऐसे करके मन नहीं भरा, इसलिए उनका मन हुआ कि इसके ऊपर किताब लिखी जाए ताकि ये जानकारी सिंपल वाक्य को डेली लाइफ में यूज़ करके लोग इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बदल पाएँ। इसके अलावा एक बात और, डॉक्टर हीलियन ने कहा कि आई लव यू एक बहुत सिंपल वर्ड है अगर हम कहें, बट ये एक टेक्निक है, यूनिवर्स के वो पावर को खोलने की चाबी है जिसको इस्तेमाल करके आप कुछ भी बदल सकते हैं। और जनरली दोस्तों, अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, अगर आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, बट एक सिंपल बात तो हम सब समझते हैं, प्यार की भाषा है वो हर कोई समझता है। तो ये लव की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, अनकंडीशनल लव की, जहाँ पे कुछ लेने का भाव नहीं हो। अनकंडीशनल लव की एनर्जी सारी सिचुएशन को हील कर देती है।
वही उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्स के पावर को खोलने की एक चाबी है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो ये ओवरऑल समरी है इस किताब की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आई हो और आपको पसंद आई हो। अगले वीडियोस के साथ आप हमसे कनेक्ट रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते।